महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। दिल्ली के सुल्तान को परास्त करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। महाराणा ने देखा कि उनके राजपूत सरदारों को इस विजय का उत्सव मनाने की उत्कंठा तो थी, परंतु उनके घायल हो जाने से नहीं मनाया गया। उन्होंने मन ही मन निर्णय करते हुए एक उत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी। उन्होंने मेवाड़ के सभी सरदारों, सामंतों को उसमें सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। तय तिथि को चित्तौड़ में भव्य उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने भाग लिया। सब अपने अपने आसनों पर बैठे महाराणा सांगा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराणा आए तो सबने खड़े होकर उनका स्वागत किया। महाराणा ने एक हाथ उठाकर सबका अभिवादन किया, क्योंकि उनका एक हाथ तो युद्ध में आहूत हो गया था। जब सभी सरदार बैठ गए तो महाराणा भी राज सिंहासन पर न बैठकर भूमि पर ही बैठ गए। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महाराणा सांगा बोले, मेरे वीर राजपूत सरदारों, आप सबके पराक्रम ने जिस प्रकार सुल्तान का गर्व चूर चूर कर दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। महाराणा ने गंभीर स्वर में कहा, यह एक भव्य विजय थी, जिसका श्रेय आप सबको जाता है। इस विजय पर हमें आनंदोत्सव करना चाहिए था, परंतु हमारी अस्वस्थता के कारण ऐसा न हो सका। अब हम स्वस्थ हैं और उस विजय का उत्सव मनाने के लिए आपके साथ है। राव रतन सिंह ने खड़े होकर विजयपूर्वक कहा, क्षमा करें महाराज, आपके ही नेतृत्व में यह भव्य विजय हुई थी और आप राजपूतों की शान है। आप इस मेवाड़ के महाराणा है और यह राज सिंहासन आपका है। फिर आप क्यों एक साधारण सामंत की भांति भूमि पर बैठे हैं, इसका हमें आश्चर्य हो रहा है। कई स्वर एक साथ गूंज उठे, हाँ महाराज, हमें इसका कारण बताइए। महाराणा सांगा बोले, मेरे प्रिय सरदारों, यह राज सिंहासन मेवाड़ का मंदिर है। मेवाड़ की प्रजा का जितना विश्वास ईश्वर में होता है, उतना ही इस सिंहासन में है। हमारी वैदिक परंपरा में दृढ़ आस्था यह है कि यदि मंदिर की मूर्ति का अंग भंग या खंडित हो जाए तो उसे मंदिर में नहीं रखा जाता। मैं भी इस सिंहासन के योग्य न रहा। शारीरिक विकृति के कारण मुझे इस सिंहासन पर बैठने में लज्जा प्रतीत होती है, क्योंकि विकृत शरीर का राजा सिंहासन की शोभा ही बिगाड़ देता है, अर्थात मंदिर की शोभा ही विकृत लगने लगती है। मेदिनी राय ने आश्चर्य से कहा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? शारीरिक योग्यता राज सिंहासन की शर्त कैसे हो सकती है? इसके लिए नीतिवान योद्धा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल होना अनिवार्य है, और हमारे महाराणा में ये सभी गुण कूट कूट कर भरे हैं। आप इस सिंहासन से इसका गर्व न छीने, और आपके शरीर पर लगे घाव तो वीरता के आभूषण है। महाराणा सांगा बोले, सरदार, राज्य के लिए सर्वांग शासक होना भी अनिवार्य है। मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर इस पवित्र व महान सिंहासन के लिए एक पूर्ण शरीर का योग्य शासक चुने। मैं आप सभी सरदारों की बातें अपनी क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा करता रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेवाड़ का अधूरा शासक इस कारण निंदा का पात्र बने कि वह अपनी शासन की भूख में मेवाड़ के हितों को भूल गया। एक अपूर्ण शासक राज्य की रक्षा में असमर्थ हो जाता है। अपने महान महाराणा की बात सुनकर सभी सरदार अश्रुपूरित नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। जिस वीर पुरुष ने अपने पराक्रम से दिल्ली के अपराजय सुल्तान को रणभूमि में जान के लाले डाल दिए थे, आज वह स्वयं को कितना असहाय और अपूर्ण महसूस कर रहा था। मेड़ता नरेश वीरमदेव ने विनम्र स्वर के साथ कहा, महाराज, रणभूमि में इसी मेवाड़ की रक्षा करते हुए आपने अपने अंगों की आहुति दी है, और सारा संसार जानता है कि सिंह का एक नाखून कट जाने से उसकी आक्रामकता में कोई कमी नहीं आती। मेवाड़ की रक्षा में आप ही समर्थ होंगे, क्योंकि आपकी सिराओं में उन महान सिंसोदिया वंशी बप्पा रावल और महाराणा कुंभा का रक्त है, जिन्होंने मेवाड़ का गौरव सदैव ऊंचा रखा और उसकी रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आप आज भी पूर्ण है, हमें तो अक्षुण्ण बनाए रखने में समर्थ है। आप इस सिंहासन पर विराजिए और हमें अपने मार्गदर्शन से प्रेरित करते रहिए। रणभूमि को विजित करना है तो हम सबकी संयुक्त शक्ति और आपका मार्गदर्शन ही बहुत है। सभी सामंत और सरदारों ने विजयपूर्वक आग्रह करके महाराणा को राज सिंहासन पर बैठा ही दिया। फिर चित्तौड़ में जो भव्य विजयोत्सव हुआ, उसकी सूचना ने दिल्ली सम्राट इब्राहिम लोदी के जख्मों पर जैसे नमक ही छिड़क दिया। उसकी इस पराजय ने उसे काबुल, कंधार और पास तक निंदित कर दिया था। उसके सैनिक अभी तक युद्ध की विभीषिका को याद कर सिहर उठते थे। अपनी पराजय से तिल मिलाया इब्राहिम लोदी अभी तक महाराणा सांगा का रणरूप याद करता था।
जब उसके सरदारों ने यह बताया कि अब महाराणा सांगा शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके हैं तो उसके अंदर का प्रतिशोध जाग उठा। वह मानता था कि कातोली के युद्ध में उसकी पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा का ही युद्ध कौशल था। उसने देखा था कि रणभूमि में राणा सांगा की तलवार बिजली की तरह चलती थी, जो उसकी सेना को गाजर-मूली की तरह काटती थी। अब जबकि महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया था और एक पैर में कसर थी, तो उनमें वह कौशल और सामर्थ्य कहाँ शेष बची रहेगी जो एक पूर्ण व्यक्ति में होती है। घोड़े की रास पकड़ना और तलवार चलाना दोनों एक ही हाथ से कैसे हो सकते थे। राजपूत वीर थे, साहसी थे, युद्ध प्रिय थे, पर कुशल नेतृत्व के अभाव में प्रभावी नहीं थे। इन सब बातों को सोचकर सुल्तान लोदी ने बड़े पैमाने पर अपनी सेना का संगठन किया। इस बार उसने अपनी सेना का प्रधान सेनापति उस मियां मक्कन को बनाया, जो उसके पिता के समय अनेक युद्धों का विजेता था। अपनी सेना को उसने 3 भागों में बांटा, जिसकी कमान में अनुभवी मियां हुसैन खां जरबख्श, मियां खान खाना फरमूली और मियां महारूप को नियुक्त किया, जो अपने समय के प्रसिद्ध तुर्क योद्धा थे। सन 1518 में एक बार फिर धौलपुर के निकट दोनों सेनाओं का टकराव हुआ। आशा के विपरीत राजपूत सेना का नेतृत्व आज भी महाराणा सांगा ही कर रहे थे। अब तो यह देखना था कि युद्ध में कैसे वे अपनी अक्षमता के होते प्रदर्शन करते हैं। अनुभवी मियां मक्खन ने जबरदस्त व्यूह रचना की, परंतु सांगा भी ऐसे युद्धों की हर रणनीति को जानते थे। उन्होंने मेदिनी राय को 40,000 राजपूतों की सेना के साथ व्रत व्यूह के लिए रख छोड़ा और तुर्क सेनापति को आभास तक नहीं हुआ था कि अभी तक महाराणा की सेना शेष भी है। युद्ध आरंभ हो गया। सुल्तान लोदी तो महाराणा सांगा को देखना चाहता था, परंतु जब उन्होंने घोड़े की लगाम दांतों में दबाई और दाहिने इकलौते हाथ से तलवार घुमाई तो वह हतप्रभ रह गया। राणा के कौशल में कोई कमी न थी। जब सैन्य समुद्र आपस में घुल मिलकर एक दूसरे की जान लेने के प्यासे हो गए तो मेदिनी राय की अतिरिक्त सेना ने धावा बोल दिया। यह प्रबल आक्रमण था जो अफगानी सेना के पैर उखाड़ने लगा। रणनीति काम कर गई। लोदी की सेना प्राण बचाकर भागने लगी तो राजपूत सेना ने बयाना तक उसका पीछा किया। हजारों तुर्क सैनिक तो भागते भागते ही काट दिए गए। इब्राहिम लोदी भी जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोस्तों, मेवाड़ केसरी महाराणा सांगा के इतिहास से जुड़ा यह 18वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।